हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रॉफिट एंड लॉस की एक सीरीज़ चली आ रही है और इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हम लोग देखते चले जा रहे हैं। इन्हीं पैटर्न्स की सीरीज़ में आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखना है जिसमें कोई आर्टिकल किसी को बेचा जाता है। देखिए, आर्टिकल का कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल जो होता है वो कभी कोई प्रोड्यूसर होता है, कोई उत्पादक होता है, उसका जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पर उसकी कुछ लागत लगती है। किसी चीज़ को बनाया गया, सपोज़ कीजिए कोई मेज़ है, उस मेज़ को बनाने में कितनी लकड़ी, कितनी कीलें, कितनी फेविकॉल, कितनी सनमाइका लगी, वो सारे के सारे हिसाब से एक लागत मूल्य उसका बनाया जाता है और वो एक मैन्युफैक्चरर जो होता है वो बताता है साहब इतनी लागत हमारी लगी है। अब वो लागत लगने के बाद में वो चीज़ जाती है, आगे बढ़ा दी जाती है मार्केट में और वो चली जाती है थोक विक्रेता के पास में, होलसेलर के पास में। होलसेलर वहाँ से उठा के लाया, कहाँ से? उत्पादक के पास से, मैन्युफैक्चरर के पास से होलसेलर के पास आई। अभी होलसेलर क्या करता है? होलसेलर बेचता है रिटेलर को और फिर रिटेलर के पास से पहुंचती है चीज़ कस्टमर के पास में। तो ये कई सारी जो चेन होती हैं, इन चेन के थ्रू आपने देखा कि एक मेज है और वो होते 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 कस्टमर के पास पहुंची और बीच में बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो किया। इसी तरह से ABC या कोई नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। उन सारे नामों के आधार पर एक ही वस्तु कई बार बेची जाएगी, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। तो इस वाले प्रॉफिट और लॉस पे ओवरऑल क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं, इन्हीं की बातचीत आप लोग करेंगे मेरे साथ। मैं यानी अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल शर्मा। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ही छोटा सा पैटर्न है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं क्या क्या बातचीत हम लोगों को लेकर चलनी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। पहले तो हम इसको बिल्कुल इनिशियली शुरू करने जा रहे हैं, इसको देखिएगा और फिर बहुत ही सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होती जाएंगी। फिर क्वेश्चन लूँगा। एक बात मेरे से ये डिस्कस कर लीजिए पहले कि मान लीजिए कोई आर्टिकल ए से बी के पास, आदमी, चलिए ए बी ही ठीक है, ए से बी के पास में कोई आर्टिकल गया और हमने कहा साहब 20% प्रॉफिट पर गया। ए ने जो आर्टिकल खरीदा था उसको 20% प्रॉफिट पर बी को दे दिया और बी को दिया है इसने 1500 रुपये में। तो ए ने खरीदा था कितने रुपए में? इस तरह के सैकड़ों क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, सैकड़ों नहीं, ज़्यादा हो गया सैकड़ों, लेकिन फिर भी अच्छे खासे क्वेश्चन लगा चुके हैं और सभी लोग जानते हो कि इसमें करना क्या है। ए ने बी को दिया 20% बढ़ाकर, तो 120% में दिया होगा और वो 120% अगर 1500 है तो ए ने कितने में खरीदा है? ए ने 100% में खरीदा होगा, यानी 1500 बटे 120 गुणे 100। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम इसको काट दें, 0 से 0 काट दीजिए, उसके बाद 12 का पहाड़ा पढ़ लीजिए सीधे सीधे। तो यहाँ 12 से पहाड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 3 इधर आ गया ना, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। 1250 रुपये में ए ने खरीदा होगा। तो ए ने भाई साहब 1250 रुपये में खरीदा था और 20% बढ़ाकर यानी 250 रुपये बढ़ाकर इसको 1500 रुपये में बी को बेच दिया। अब दूसरी बात समझो, इतनी बात समझो क्लियर हो गई। दूसरी बात अगर समझें तो हम कहेंगे कि ए ने बी को 20% बढ़ाकर और फिर बी ने सी को मान लीजिए 25% बढ़ाकर 1500 रुपये में बेच दिया है। ये भी तो हो सकता है, 1500 रुपये में बेच दिया। अब क्या होगा? अब ए के लिए पूछा जा रहा है कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हो। ये गई है रिटेलर के पास में, रिटेलर से कस्टमर के पास में है। तो यहाँ से अगर रिटेलर और कस्टमर के पास में गई है 1500 रुपये की गई है, तो ये प्रोड्यूस जो मैन्युफैक्चरर है उसको ये कितने की पड़ी है, ये चीज़ अगर आपसे पूछी जाए तो इस आर्टिकल पर हम लोग क्या कहेंगे कि भाई यहाँ से 120% बढ़कर, यानी ए ने जितने में ख़रीदा था, अगर ये प्राइस एक्स है। अभी हम और चीज़ें बताएंगे, पहले इसको ज़रा ध्यान से पूरी बात स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। ए के लिए अगर एक्स है तो एक्स से बी तक पहुंचा, यानी कि यहाँ पर ए ने बी को बेचा है तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस 120% ऑफ एक्स है ना। अब अगर बी अगर फ़ायदा कमाएगा तो वो इस, भाई बी ने खरीदने के लिए 120% एक्स, 120% ऑफ एक्स इतना पैसा लगाया है, तो ये बी ने खरीदा है। बेशक ए ने बेचा है लेकिन बी ने खरीदा है, तो ये खरीद मूल्य हुआ बी के लिए। जब बी बेचेगा तो 125% बढ़ाएगा किस पर? एक्स के 120% पर 125% बढ़ाकर इसको 1500 रुपये में बेचेगा। यानी ए के लिए जो एक्स था वो कितना था, यही आपसे अगर पूछा जा रहा है, तो वो वैल्यू एक्स बराबर होगी 1500। पूरी बातें बेटा हम लिखे दे रहे हैं, किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना होने पाए इसलिए, बटे 120 गुणे 125। अब काटने पीटने का सबका अपना अपना ढंग होता है यार। हमने सीधे 12 से काटा है, आप लोग छोटे छोटे तरीके से काटिए, जैसी भी इच्छा हो, आंसर सही होना चाहिए। जैसे 25 चौके 100, 25 पंजे 125,
जीरो से जीरो काट दीजिए और कह दीजिए साहब 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 और 3 से 3 हो गया बैलेंस। और इस तरह से यहाँ पर जो हमारे पास में प्राइस बच रहा है वो प्राइस आ गया कितना, यहाँ पे एक जीरो बचा हुआ है यार, ये 5 तिहाई 15 3 दाहम 30 है ना। तो हमारे पास में जो प्राइस बच रहा है वो कितना है, 1000 रुपये। यानी कि ये आर्टिकल 1000 रुपये का था, 1000 रुपये से 20%, 120% यानी 1200 रुपये का होकर बी के पास पहुंचा होगा, और वहां से 25% बढ़कर यानी 1500 रुपये का होकर सी के पास पहुंचा होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे जो आज का पैटर्न है उसका हिस्सा बनेंगे। ये ओवरऑल उसका जो आपने देखा ये इंट्रोडक्शन है। एक बात इसी इंट्रोडक्शन में अगर हम लोग जोड़ दें कि इतना कैलकुलेशन हम लोग जो कर रहे हैं, क्या इससे बचा जा सकता है। देखिएगा जरा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि 20% और 25% को अगर देखें तो एक फार्मूला हम लोगों ने परसेंटेज में पढ़ाया था आपको कि प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपॉन 100 वाला। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक ही आर्टिकल है जिसपे 20% और 25% के दो क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं। क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट्स अगर हो रहे हैं तो दो उत्तरोत्तर वृद्धियाँ अगर हो रही हैं तो उन वृद्धियों को हम लोग किस तरह से देखते हैं साहब, 20% बढ़ा, फिर 25% बढ़ा, फिर 20 गुणे 25/100 बढ़ा, और इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि 20 पंजे 100 और 50 25, 25 5 30 और 20 50, यानी ओवरऑल वृद्धि 50% की है। तो ऐसे सीधे कह सकते हो ना कि यहाँ पर अगर ओवरऑल वृद्धि, ओवरऑल इंक्रीमेंट ऑफ 50% का देखो तो इसको इस तरह से कह दो कि 150% बराबर 1500 है, तो 100% बराबर कितना होगा, कह दो 1500 बटे 150 गुणे 100, 10 बार, उत्तर आ गया 1000, डायरेक्टली आ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पे चलिए डिस्कशन शुरू कीजिए, ये पूरी बातचीत को रिव्यू कीजिए। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आपसे मिलता हूँ। चलिए भाई देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे सामने। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% लाभ पर बेचा। योगिता, श्यामला, दीपा। देखिए अब यहाँ पर हम पूरी बात भी वैसे पैटर्न वाइज समझ लेते हैं, जुगाड़ भी समझ लेंगे। इसमें योगिता ने श्यामला को, श्यामला ने दीपा को। तो योगिता ने श्यामला को बेचा, और योगिता ने जब श्यामला को बेचा है भैया तो प्रॉफिट परसेंट कितना रखा है, योगिता ने श्यामला को 20%, श्यामला ने दीपा को 10%। यहाँ से 20% का प्रॉफिट कमाया, फिर श्यामला ने जब दीपा को दिया तो 10% का प्रॉफिट कमाया। इस तरह से आप लोग देख सकते हो ना यहाँ से कि अगर 20% 10% बात करें, हम कहें योगिता ने कितने का खरीदा था, हाँ, अगर ये कितने खरीदने की बात कर रही है यानी एक्स की बात कर रही है, यहाँ से 20% का प्रॉफिट मिला है तो पहला स्टेप बना 120%। ठीक है, और अगला स्टेप जो बन रहा है वो श्यामला से दीपा के जाने के बाद वो बन रहा है 110%। तो पहले स्टेप पर यानी योगिता से श्यामला के पास पहुंचने पर टीवी का सेलिंग प्राइस हो गया एक्स का 120%, और फिर श्यामला को मिली है एक्स के 20% में। तो ये x के 20% में अगर इसको बेटा टीवी प्राप्त हुई है तो इसका मतलब आगे जब ये बेचेगी तो वो इस पर 10% का प्रॉफिट प्राप्त करेगी, इसका 10% यानी इसका 110%, और वो किसके बराबर दिया हुआ है आपको, ये 100% दिया हुआ है आपको 33,000 रुपये के बराबर 33,000 का भुगतान किया है। तो 33,000 रुपये का भुगतान हो गया भाई साहब। 33,000 रुपये का जो भुगतान हुआ है, डिजाइन ज़्यादा हमने बना दिया गहरे से, इसको हटा देता हूँ। अब आप समझो कि x की वैल्यू क्या होगी, यहीं पे थोड़ी काटपीट मचाना चाहो तो मचा दो, नहीं सीधे देख लो कि 33,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 और 100, x से दोनों 100 भाग हो रहे हैं, उधर जाके गुणा होंगे, और x से 120 और 110 गुणा हो रहे हैं तो भाग हो जाएंगे। और इस हिसाब से आप देखोगे कि ये 120 और 110 वाले जीरो से 100 ख़त्म कर दीजिए, आगे रिड्यूस करना शुरू कर दी तो भाई 11 से 3 बार ये मिल गया हमको 3,000, 12 से काटा तो हमको पता चला 12 दूनी 24, 6, 12 पंजे 60, यानी कि 25,000 रुपये यहाँ पर कीमत पता चल गई। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा, इससे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जितने भी आप करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन सही आपको आंसर देंगे और कन्फ्यूज़न कम होगा। अगर इसको थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हो तो दूसरे वाले बात पे आ जाना, इसको थोड़ा सा जल्दी करना चाहते हो या इसी तरह के अब क्वेश्चन में थोड़े मोड़े चेंज होंगे तो आप ये वाला जो है ये उन चेंजेस को एब्जॉर्व कर लेगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने देगा। लेकिन जो दूसरा तरीका है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन अभी तो उसको करने के तरीके पे देखा जाए कि भाई पहला 20% का स्टेप बढ़ा है, फिर 10% बढ़ा है, तो 20 + 10 + 20 × 10/100,
वही प्लस माइनस एम एन प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन प्लस माइनस एम एन अपॉन 100 हमने अप्लाई किया है, तो 20 और 10 हुआ 30, 30 और 2 32%। यानी टीवी जितने की भी थी उससे 32% बढ़कर बिकी होगी, यानी कि 132% में बिकी होगी। किसी टीवी का, प्लाज्मा टीवी का 132% अगर 33,000 है तो उस प्लाज्मा टीवी का 100% 33,000 बटे 132 गुणे 100 के बराबर होगा। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। चलिए 11 से 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 3,000 और 12 से 25 बार आता है 300, तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी 25,000। फिर से वही बात आ गई है बेटा, दोनों में जो भी आपका कंफर्ट जोन हो, पहले ये करके फिर इस स्टेप से आगे बढ़ो, या सीधे सीधे ये इस तरह से चलता चला आ रहा है, ऐसे कर लो, जैसी इच्छा हो आप आगे बढ़ सकते हो। इसी तरह का एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, तो भैया अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह क्वेश्चन आपका ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपये में दे तो वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था। ये बात आपको पूछी जा रही है, ए से बी, बी से सी। बेटा देखो, एक बात तो सब लोग जानते हैं यार, ए से बी और बी से सी, ये 20% और 25% के अगर दो स्टेप्स हैं, तो चाहे 125% का 120% निकालो, चाहे 120% का 125% निकालो, 150 पहुंच जाएगा वो, ठीक है ना। 25 × 12 यहाँ पर अगर हिसाब से देखा जाए तो ये ए से बी तक कोई वस्तु जब पहुंचती है तो वहाँ पर जो बताया जा रहा है आपको कि 20% लाभ पर, और 20 उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। तो इस तरह से ओवरऑल 50% प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ना, 25 दूनी 50 नहीं। देखिए क्या है यहाँ पर सीन ये है कि ए से बी और बी से सी, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ए से बी तक जाने पर अगर एक्स है तो बी तक पहुंचा होगा तो कितना हो गया होगा, एक्स का 120, और बी से सी तक जाने में एक्स के 120 का 125%। और इस तरह से ओवरऑल जो प्राइस आपको दिया हुआ है वो प्राइस कितना दिया हुआ है, एक प्राइस आपको दिया हुआ है साहब 1200, ये बराबर है 1200 के, ठीक है ना। तो ये देखिए 50% है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। x इज इक्वल टू, जो 50% वाली बात बार बार मेरे मुंह से निकल रही है वो है क्या, अभी पहले इसको तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये तरीका बहुत ज़रूरी है, ये तरीका आपको आना बहुत ज़रूरी है। जुगाड़ वाला तरीका अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से देखिए आप लोग सीधे सीधे कह सकते हो ना कि ये ख़त्म हो गया 10 बार, 25 से 5 बार और 4 बार, 5 से 2 बार और 4 दूनी 800। 800 रुपये हमको मिल गया लागत मूल्य, ये जो हमने x माना था, फिर ये 120% ऑफ x और ये 120% ऑफ x का 125%, इस तरह से 800 आया। अब वो जो परसेंटेज का परसेंटेज, उसमें हम लोग क्या कर ले, 20 + 25 प्लस 20 × 25 बटे 100 प्लस माइनस m प्लस माइनस n प्लस माइनस m n अपॉन 100। ये तो तरीका सबको पता चल गया। दूसरा वाला देख लीजिए, लगे हाथ कि भाई साहब 25 चौके 100, 4 पंजे 20, तो 20 और 25 हो गया 45, 45 और 5 हो गया 50। कहने का मतलब ये है कि 50% ओवरऑल वृद्धि आएगी, तो 150% की वृद्धि होगी, जो कि बराबर है किसके, 1200 के। तो 100% बराबर रहा होगा 1200 बटे 150 गुणे 100। ये देखिए 15 8 120 होता है, और इसलिए आंसर 800 रुपये होता है। क्लियर। तो ऐसे कर सकते हैं आप। थोड़ा सा चेंज ले लिया जाए अगर एक क्वेश्चन पे, तो वो क्वेश्चन आ रहा है आपका अगला, ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। ना प्रीवियस प्राइस पूछा है ना कुछ पूछा है, सीधे परसेंटेज में आपसे आंसर मांग रहा है बेचारा, सीधा साधा तौर पे, है ना। तो अब हम इसको इस तरह से करें या फिर इस तरह से करें, ये आप खुद ही समझदार हो। बिल्कुल सीधे सीधे इस तरह से कर दीजिए, 20 10 30 और 2 32, 32 आपका आंसर आ जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ उसको, भाई लिखा पढ़ेगा करने का मेरा काम है। तो ए से बी पर और बी से सी पर, तो ए से बी पर 20% बढ़ के और बी से सी पर 10% बढ़ के कोई आर्टिकल बेचा जा रहा है। तो अगर यहाँ पर हम मान लें कि आर्टिकल 100 रुपये का था, तो 100 रुपये से 20% बढ़कर आर्टिकल कितने का हो जाएगा, 120 रुपये का। और 120 से 10% बढ़कर यानी 120 का 110% अगर आप निकालोगे
तो ये आर्टिकल 12 इंटू 11 132 का हो जाएगा। तो 100 से 132 कितना ज़्यादा है? 32 ज़्यादा है, यानी वृद्धि 32% की हो गई। क्लियर? इस तरह से आप चेक कर सकते हो। यार दूसरा तरीका ऐसे ही लगा लो सीधे सीधे यार, 20 + 10 + 20 × 10/100। मैंने आपसे कहा था उस फॉर्मूले का अच्छा खासा यूज़ जब हम पढ़ा रहे थे तब भी मैंने कहा था कि उसका अच्छा खासा यूज़ प्रॉफिट एंड लॉस यानी आगे चैप्टर्स में है। तो 20 और 10 30 और 2 32%, सीधे से आंसर आ गया ना 32%। ये थोड़ा चेंजेस के साथ में आपने देख लिया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखिए ज़रा। ये क्वेश्चन जो है ये प्रॉफिट और लॉस दोनों की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो खास बात है, प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग इस तरह से कैसे प्लस और माइनस में एक साथ ले सकते हैं। जैसे ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, बी को 25% लाभ पर बेची, फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेचा। ठीक है, तो पहले क्या किया, 25% लाभ पर और फिर 10% हानि पर बेचा, और इसके लिए सी ने 675 रुपये का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। एक बार देख लेते हैं इसको भी। अब अगर सिंपल सी बात आप ये समझें कि ए, बी और सी ऐसे ही 3 प्राणी हैं, लेकिन ए ने जब बी को बेचा है तो ए ने बी को बेचा है 25% प्रॉफिट पर, और बी ने जब सी को बेचा है तो 10% के लॉस पर। और इस तरह से सी ने इसके लिए जो भुगतान किया है, सी ने जो पेमेंट किया है वो 675 रुपये है। और ए को ये आर्टिकल कितने में पड़ा था, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो आपने कहा साहब ए को ये आर्टिकल x रुपए में पड़ा, ऐसा आपने मान लिया, x रुपए का मान लिया। अब ये 25% बढ़कर जब बी के पास जाएगा बेटा, तो ये कितने का हो जाएगा, 125% का। और फिर बी से सी 10% घट के जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90% का। ये सारी प्रॉफिट एंड लॉस की जो बारीकियां हैं ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। अब इन्हीं पर आपको मालूम है x के 125% का 90% ही 675 के बराबर है। तो ये x कितने के बराबर होगा भाई, 675 × 100 × 100 बटे 125 × 90 के बराबर होगा। ऐसा हमारी जानकारी में आ गया। ठीक है, और इस हिसाब से जब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, जीरो से चलो जीरो ख़त्म कर लेते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इधर 9 से इसको काट दो, 9 सते 63, 9 सते 63, 4 बच गया, 9 पचे 45, 75 का दुगना होता है 150, 4 गुना होता है 300, और 300 का दुगना होता है 600 रुपये। यानी कि ये वस्तु 600 रुपये में खरीदी गई थी। फिर बी ने खरीदी होगी 600 के 125% में, ठीक है, और उसके बाद सी ने 125% जो बढ़कर मिला है उसके 90% में। अब इसमें अगर प्लस माइनस एम लगाओ तो आपने कहा 25% बढ़ाकर, तो प्लस का 25, फिर 10% कम करके माइनस का 10, प्लस 25 माइनस 10, प्लस माइनस माइनस होता है, और 25 × 10/100 कर लीजिए। हिसाब से आपने देखा जीरो से जीरो खत्म हो गया, 25/10 यानी 2.5 हो गया, और 25 में से जब आप 10 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस 10 माइनस 2.5 यानी 12.5। तो ओवरऑल इंक्रीमेंट आया 12.5 का। अगर 25% बढ़ा के 10% कम कर दो तो 12.5% इंक्रीज होगा। 12.5% इंक्रीज होगा प्राइस, तो जो ओरिजिनल प्राइस था 100% उससे 12.5% इंक्रीज होकर 112.5% हो जाएगा, जो कि बराबर है 675 के। तो 100% बराबर रहा होगा 675/112.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, डेसिमल हटा के जीरो और बढ़ा लिया। अब पहाड़ा पढ़ लीजिए 25 का, तो 25 चौके 100, जीरो लगा लो, 25 चौके 100, फिर 125, 12 बच गया ना, 100 के बाद में 12 बच रहा है, तो 25 पंजे 125, 5 से काटिए, 5 9 45, 5 8 40, और 9 से जब आपने इसको काटा था तो 45 बार कट गया था। ठीक है, नहीं 45 नहीं, सॉरी 75 बार कट गया था। 75 × 8, 75 8 600 रुपये। ये फिर आपका आंसर 600 रुपये आ गया। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन देखें इनको साफ करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा चेंज और देखते हैं इन पर। तो बेटा सीधा सीधा तो एकदम आप लोगों ने देख लिया, बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते पे, रास्ते थोड़े से इधर उधर भी हो सकते हैं। ठीक है, इन रास्तों को भी देखते चलिए। जैसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4,860 रुपये में 19% की हानि पर बेचा। पहले लॉस हो गया, 19% की हानि पर बेचा। फिर बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ मिला। तदनुसार बी का लाभ कितना था। अब आपको ये मालूम है कि ए, बी और सी, यहाँ पर फिर 3 बंदे हैं, ए है, बी है और सी है। ए ने बी को बेचा तो 19% का प्रॉफिट, फिर बी ने सी को बेचा
भगवान जाने कितने 19% का लॉस, फिर बी ने सी को बेचा तो x% का प्रॉफिट ऐसा हमने मान लिया, और ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो प्रॉफिट है वो 17% का है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? तो इसमें कुछ और मत करना यार, वही ±n वाला लगा देना, ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि x आपको पता नहीं है। पहले 19% का लॉस हुआ, फिर पता नहीं कितने % का प्रॉफिट हुआ, -19 + x प्लस माइनस माइनस 19 गुणे x/100 बराबर ओवरऑल इम्पैक्ट कितने का है? तो ओवरऑल इम्पैक्ट 17 का है। बात समझ में आ रही होगी, है ना? कुछ मानने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही देख लो इसको। माइनस का 19 उधर जाएगा, 9 7 16 36 हो जाएगा, और इधर देखो क्या होगा, 100x माइनस 19x यानी 81x/100 बराबर है 36। तो x बराबर 36 गुणे 100/81, 9 9 81, 9 4 36, ये आ गया आपका 400/9, और 400/9 का मतलब हुआ 9 4 36, 9 4 36, 4/9%। तो जैसे 11 से 1/9% आता है ना, वो कब आता है? 11 से 1/9% तब आता है जब ये 100/9 होता है। 11 से 1/9 का 4 गुना यानी 44 सही 4/9, ये आपको मिल गया जब ये 400 है। बात समझ में आ रही होगी? देखो जरा ऑप्शन में है क्या, तो 44 सही 4/9% ही आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली काम खत्म हो गया। वैसे चलोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो इस तरह के अगर थोड़े से चेंजेस होते हैं तो इनको भी हैंडल कीजिएगा। एक क्वेश्चन और उठा रहा हूँ, देखिए। अगला क्वेश्चन जो है ये, इसमें थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हो सकते हैं, ये बात कर रहा हूँ मैं आपसे। एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता उसे दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। उसके बाद दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% की हानि में बेचता है। यानी ये निर्माता है, थोक विक्रेता है, कौन कौन है यहाँ पर? मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, और उसके बाद में रिटेलर भी है, ठीक है? मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर, देन रिटेलर, और उसके बाद में है कस्टमर। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। मैन्युफैक्चरर अपनी वस्तु को जब होलसेलर को बेचता है तो होलसेलर को बेचता है ये 10% प्रॉफिट पर। होलसेलर जब रिटेलर को देता है तो होलसेलर से रिटेलर के पास में पहुँचते पहुँचते ये आर्टिकल जो है वो 20% प्रॉफिट पर जाता है। रिटेलर बेवकूफ़ आदमी निकला यार, यहाँ पर जैसे ये सब तो प्रॉफिट में, उसके बाद रिटेलर को पता नहीं क्या हुआ कि 15% लॉस पर इसने कस्टमर को बेच दिया। अभी 15% लॉस पर कस्टमर को बेचा है, और वो सेलिंग प्राइस आपको बताया जा रहा है कि वो सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस वो कितना है भाई? 56,100 रुपये। 56,100 रुपये में कस्टमर को बेचा है। पूछा हमसे जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या थी, उसकी लागत मूल्य क्या थी। अगर 56,100 रुपये में कस्टमर को बेचा रिटेलर ने और 15% का लॉस कमाया। अब यहाँ पे अगर हम ये मान लें x है तो 10% बढ़ाकर 110%, फिर 20% बढ़ाकर 120%, और फिर 15% घटाकर 85%, और ये सब कुल मिला के 56,100 के बराबर। कहने मतलब क्या हुआ? कहने मतलब ये हुआ कि x बराबर 56,100, 100 फिर 100 डिवाइडेड बाय 110, 120 और 85 यानी 85। चलिए शुरू हो जाइए भाई। ये दोनों जीरो से हमने पूरा 100 ख़त्म कर दिया। 11 से रिड्यूस कीजिए, 11 5 55, 11 1 11, 5100। 17 से लेते हैं भाई, 17 3 51 यानी 300, और 17 5 85 हो गया। 12 से काट दीजिए तो 12 दूनी 24, 12 5 60, ये हो गया 25, और 5 दूनी 10। अब आप देखो कि 25 दूनी 50 हो गया, ये 500 और 100, यानी x की वैल्यू हमको मिल गई 50,000 रुपये। यानी वो आर्टिकल जो है वो मैन्युफैक्चरर के लिए 50,000 रुपये का था, जिसे कस्टमर को रिटेलर ने जब 56,100 रुपये में बेचा तो उसे 15% का लॉस हुआ। पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। ये यूनिवर्सल है यार, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती कभी भी, ठीक? अब अगर इसमें ही हम लोग वो वाला तरीका लगाना चाहें ±MN वाला, तो देखो 10% और 20% की जो उत्तर वृद्धियाँ होती हैं 10 और 20 वाली, वो 32 के बराबर कर लेते हैं इसको। 10% + 20% + 10 गुणे 20/100। ऐसे आपने किया तो आपको कितना मिला? 10 20 30,
10 और 20 30, 30 और 2 32, 32%। और उसके बाद क्या हुआ, 15% का लॉस हुआ, तो प्लस का 32 है, माइनस का 15 है। ठीक है, परसेंटेज हटा देते हैं, प्लस का 32 माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस 32 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ 5 यहाँ 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दहम 20 और 16, प्लस का 32 माइनस का 15 हो गया 17 और 16 तिया 48/10 करोगे तो -4.8, यानी 17 माइनस 4.8 कीजिए भाई, 17 माइनस 4 हो गया 13, 13 और 0.8 माइनस कीजिए, 13 रुपये में से 80 पैसे माइनस कर दोगे तो 12 रुपये 20 पैसे। तो 12 रुपये 20 पैसे का ओवरऑल इतने परसेंट का प्लस में आया है, इससे इंक्रीमेंट हुआ होगा। यानी इस वाले को आप ऐसे चेस करो, यहाँ पे अगर देखना चाहो तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि 12.2% बढ़कर 100% से 12.2% बढ़ा दो तो 112.2% जो होगा वो बराबर होगा 56,100, यानी 100% बराबर रहा होगा 56,100 बटे 112.2 गुणे 100। ठीक है, यहाँ से एक और डेसिमल रिमूव कर लेते हैं, चलो एक जीरो और बढ़ा लेते हैं और अब 11 से काटना शुरू कर दीजिए। तो 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 102। ठीक है, 17 का पहाड़ा पढ़ लो भाई, 17 तिया 151 यानी 300 और 17 छहाक 102, 6 बार ले गए और 6 पंजे 30, 50 इंटू 1000 यानी आंसर है 50,000। तो दोनों में से बेटा जो तरीका समझ में आए वो आप लोगों के लिए है और उम्मीद है इतने में सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस सारे कैलकुलेशन को देखिएगा तो क्यूमुलेटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर जब एक चीज़ कई स्टेप से होते हुए गुजरती है और तमाम लोगों के बीच में पहुंचती है तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।